नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैथ्स में अगर आप बहुत वीक हैं, अगर आप मीडियम हैं और अगर आप टॉपर हैं तो ये सीरीज़ सिर्फ आपके लिए है। मतलब सीधी सीधी बात यह है कि यूपी टेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए ही चल रही है। लिख के रख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। जितने क्वेश्चंस मैं इस सीरीज़ में करवा रहा हूँ, डेली सिर्फ 5 क्वेश्चंस कराता हूँ, सिर्फ 5 क्वेश्चन, ताकि हर वो बच्चा जो किसी भी स्तर का हो वो इन क्वेश्चंस को कर कर यूपी टेट में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। इतना ध्यान रख लीजिएगा, ये सभी क्वेश्चंस या तो आ चुके हैं या तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस को तो आपको रट डालना है। बात समझ में आ रही है? जो लोग कहते हैं ना कि मेरे सर मैथ्स बिल्कुल ख़राब है, मैं क्या करूं, तो ये सीरीज़ उन्हीं के लिए है, स्पेशली उनके लिए। क्यों? क्योंकि देखिए 5-6 क्वेश्चंस आपके पेडागोजी के और 5-6 क्वेश्चंस जो बहुत आसान आते हैं, उनको मिला के 13 नंबर आप ऐसे ला सकते हो, जबकि आपको मैथ्स आए और चाहे ना आए। 0 से 13 बहुत अच्छे होते हैं ना, क्योंकि 13 नंबर से आपकी मेरिट बदल जाने वाली है। तो यूपी टेट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ चल रही है, तो प्लीज़ इसको बहुत ध्यान से और सीरियसली पढ़ लेना। फ़ायदा ज़रूर होगा। पेपर जब हो जाएगा तो कमेंट करके आप ही लोग ज़रूर बताएंगे। अब आज बात करते हैं सबसे पहले उस क्वेश्चन की जो था चैलेंज क्वेश्चन। लास्ट मैंने वीडियो में एक चैलेंज क्वेश्चन दिया था और मैंने कहा था कि जो इसको करेगा उसको मान लेंगे। क्यों कहा था? क्योंकि देखिए यूपी टेट का एक अलग लेवल है, यहाँ बहुत टफ मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आती है। लेवल जो है मैथ्स का वो एक तरीके से सेट है कि ऐसा ही क्वेश्चन कभी कभी हमेशा मैथ्स में आते हैं। तो चलो एक बार ज़रा देख लेते हैं। स्क्रीन पे फिर से क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, चैलेंज वाला क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत टफ नहीं है। देखिए यूपी टेट जो है वो मैथ्स बहुत टफ लेकिन नहीं आता है, एक नॉर्मल लेवल रहता है, वो नॉर्मल लेवल क्वेश्चन है। इसके ऊपर इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन यूपी टेट में नहीं आते हैं, ठीक है? तो ये दिमाग में रखिएगा अपने सभी लोग। क्वेश्चन ये था, यदि दो संख्याओं का अंतर 7 है तथा उनका गुणनफल 27 है तो संख्याओं के योग का वर्ग क्या होगा? मतलब भैया फटाफट इसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में कुछ ऐसा बोला है कि दो संख्याएं हैं, तो पहले हम उन दो संख्याओं को कुछ मानते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं एक संख्या x हो जाती है और दूसरी संख्या y हो जाती है। तो हम क्या करेंगे भैया, मान लेते हैं कि एक x है और एक y है, ठीक है? बोल रहा है, आई थिंक ये दिख नहीं रहा है तो उसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ जी, अब दिखेगा। तो एक हो गया x और एक हो गया y। बोल रहा है कि इनका अंतर कितना होने वाला है? इन दोनों का जो अंतर है वो 7 है। मतलब इनका अंतर कर देते हैं, 7 आ गया जैसा क्वेश्चन ने बोला। और बोल रहा है कि इनका जो गुणनफल है, मतलब इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो 27 है। मतलब जो x इंटू वाई है वो 27 है। तो हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गई और एक इक्वेशन ये आ गई। अब इन दोनों को पकड़ के रख लेना है। अब आगे बोल रहा है कि इन दोनों संख्याओं के जोड़ का क्या निकाल दो? स्क्वायर निकाल दो। क्वेश्चन नहीं तो बोला कि जोड़ का स्क्वायर निकाल दो, बस हमको ये पकड़ लेना है। अब देखो यहाँ पर एक दिमाग, इसको ट्रिक नहीं बोलते हैं, इसको दिमाग बोलते हैं। आप चाहे तो उसको ट्रिक भी बोल सकते हो, वो आपकी मर्जी है, बट ये दिमाग है। हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाए, जल्दी सॉल्व हो जाए, तो हम थोड़ा सा खेल करने वाले हैं। हम खेल ये करने वाले हैं कि हम लिखने वाले हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर। फॉर्मूला है जिसका फॉर्मूला अगर हम खोलते हैं तो वो कुछ ऐसा आता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये इसका फॉर्मूला खोलने पर आता है। मेरे हिसाब से बहुतों को ये पता भी होगा। आप इसको x प्लस वाई का होल स्क्वायर भी बोलते हो और कहीं कहीं a प्लस बी का होल स्क्वायर भी बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हो, मर्जी आपकी होती है। अब हम इसको लिखने वाले हैं, ध्यान से देखते जाना। अब हम इसको लिखने क्या वाले हैं, यही से पूरा एक बस इतनी छोटी सी ट्रिक है। हम इसको लिखेंगे x माइनस वाई का होल स्क्वायर, माफ करना, प्लस 4xy। हम क्या कर रहे हैं, हम x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy लिख दे रहे हैं अपने मन से। हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, अब फटाफट इसको समझ लो। हम ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अगर हम सिर्फ इसकी बात करते हैं, अभी सिर्फ इसकी बात करेंगे, तो देखो फटाफट इधर देख लो। हम इसको खोलते हैं तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2xy, ये भी फॉर्मूला होता है, प्लस 4xy। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो ये माइनस का ये प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस होता है, ये कट जाएंगे और आंसर आ जाएगा प्लस 2xy। अब देखिए ध्यान से देखना है आपको कि क्या ये दोनों एक ही हैं। देखो ध्यान से,
तो अगर ये दोनों बिल्कुल बराबर आ गए, ये भी इसके बराबर आ गया, मतलब हम x प्लस वाई के होल स्क्वायर को ये भी लिख सकते हैं। हम ये क्यों कर रहे हैं? ताकि जो हमारा जो सॉल्यूशन है वो जल्दी से आ जाए और क्विकली आ जाए। तो जो मैथ्स के बच्चे हैं ये उनके लिए कॉमन चीज़ है, बट जो आप लोग नए हैं तो इसको थोड़ा सा रट लेना, इस तरीके की ट्रिक्स आपको अपनानी पड़ेंगी। अब क्वेश्चन आपके सामने पूरा हो चुका है। कैसे? देखो भाई फटाफट, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी? 7। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ लिखेंगे 7 और होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स इंटू वाई। एक्स इंटू वाई की वैल्यू हमको 27 पता है, तो हम क्या करेंगे 4 इंटू 27 खोल देंगे और 4 से करेंगे तो 7 4 28 का 2 और उधर 2 4 2 8 और कितना हो गया 49 प्लस 108। सॉल्व कर देंगे तो कितना जाएगा 100। ये था चैलेंज क्वेश्चन। चैलेंज इसीलिए था क्योंकि थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा दिमाग यहाँ से लगाना था। बस ये ही क्वेश्चंस टफ हैं, वरना यूपी टेट में इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते। हाँ, सुपर टेट का लेवल अलग है भाई, वहाँ से आप कंपेयर नहीं कर सकते यूपी टेट को, इतना ही लेवल है बस यूपी टेट का। इसको फटाफट नोट करो, और अगर आपके पास इसका कोई और अल्टरनेट सॉल्यूशन हो तो मुझे ज़रूर बताना। वो अगर और आसान लगेगा तो मैं वो भी आप लोगों से शेयर कर दूंगा। इसको फटाफट नोट करो, फिर आज के 5 क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन भाई आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन ये है कि 1600 रुपये का 16% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का साधारण ब्याज क्या होगा। मतलब 1600 रुपये है, 16% रेट दिया गया है, टाइम जो है वो 9 महीने का है और साधारण ब्याज है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट है। खत्म क्वेश्चन। बहुत आसान सा एक क्वेश्चन हम ऐसा ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये आपके लिए प्रैक्टिस हो जाएगा। तो आपको सब कुछ दिया है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है PRT अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना दिया है 1600 रुपये, रेट कितना दिया गया था 16%, टाइम याद रखिएगा 9 माह दिया गया है और बट्टे 100। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर लास्ट भी वीडियो में भी मैंने बताया था, फिर से बता देता हूँ कि यहाँ जो टाइम होता है वो साल में रखा जाता है, ईयर्स में, लेकिन आपको यहाँ पे किस में दिया गया है महीने में। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे ईयर में। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो भाई 9/12 कर देते हैं, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। इसे सॉल्व कर लेंगे तो 3 3 9 और 3 4 12, मतलब टाइम की जगह हम क्या ले सकते हैं 3/4 ईयर्स। तो हम क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे 3/4 ईयर्स। बस इसको सॉल्व कर देना, आंसर आपके सामने। 2 0 से 2 0 काट दो, 4 से काट दो, 4 चौको 16 कट गया, तो 4 16 3 4 3 12 16, 12 गुणे 16 कर लोगे आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अब इतना बताने की जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, आंसर है इसका 192। कितना है, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 192 रुपये। ये हो गया इसका आंसर। फटाफट इसको नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न भैया बहुत बढ़िया प्रश्न है, देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं यूपी टेट में, इसलिए इंपॉर्टेंट है, टफ नहीं है, बट हाँ इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हम रखेंगे। मीडियम क्वेश्चन है, मतलब मीडियम भी नहीं कहेंगे, टफ भी नहीं कहेंगे, बीच का कुछ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि यदि किसी साइकिल का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 1/4 गुना है तो प्रतिशत लाभ हानि क्या होगा। इंग्लिश वाले फटाफट इसको सुन लो कि यदि किसी साइकिल का सेलिंग प्राइस उसके कॉस्ट प्राइस के 1/4 है तो प्रतिशत मतलब परसेंटेज में प्रॉफिट या लॉस कितना होने वाला है। मतलब आपको दो चीज़ें दी हैं यहाँ पर। दिया ये गया है कि किसी साइकिल का जो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है, वो उसके क्रय मूल्य का, वो उसके कॉस्ट प्राइस का 1/4 है। इस तरीके के क्वेश्चंस में 2 सेकंड में आप आंसर निकालोगे। करने ये वाले हो, देखो एक होती है सेलिंग प्राइस, एक होती है कॉस्ट प्राइस, मतलब खरीदने वाली बेचने वाली, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। बोल रहा है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 1/4 है। फिर से सुनो ध्यान से, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का, मतलब क्रय मूल्य का ना, तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि क्रय मूल्य क्या है। ठीक, तो क्रय मूल्य को हम मानेंगे 100 रुपये, मान लेते हैं कि 100 रुपये है, अपनी तरफ से मान लें, एक्स नहीं मानेंगे हम, इसको 100 मान लेते हैं। तो इसका 1/4 कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य। तो भाई इसका 1/4 निकाल दो
तो जरा इसका 1/1/4 निकाल देते हैं। पेन बदल लेते हैं थोड़ा सा भैया, अच्छा लगेगा। तो क्या कर देते हैं, हम यहाँ निकालते हैं इसका 1/1/4। तो पहले 1/1/4 को ठीक करो भैया, क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन में मिश्र भिन्न में दिया है, इसको पहले बदलो। तो ये कितना हो जाएगा, इसका इसमें गुणा होता है और ये इससे जुड़ जाता है, मतलब 4 एकम 4, 4 वन जा 4 और +1 करेंगे तो 5/4 हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, 100 का 5/4 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 टू 25 और 25 पंजे 125, मतलब 125 हो गया आपका क्या, विक्रय मूल्य। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। 1/1/4 निकाला तो सॉल्व करने पर 125 आया, तो क्रय मूल्य आपकी 100 हो गई, सीपी 100 हो गई और एसपी आपकी 125 हो गई। अब पूछ रहा है कि हानि या लाभ % कितना होगा। तो भाई देखो सीधी बात है, 100 रुपये में खरीद रहे हो, 125 में बेच रहे हो, तो क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट % का फॉर्मूला क्या होता है, तो प्रॉफिट % या लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ प्रॉफिट, इसको हम लाभ कहते हैं, लाभ प्रॉफिट इंटू 100 सीपी। सीपी मतलब क्रय मूल्य, याद रखिएगा, इतना हिंदी इंग्लिश का थोड़ा सा, ठीक है। तो प्रॉफिट कितने रुपए का, देखो भैया 100 और 125 में कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया, सीधी सीधी बात है, 25 रुपए का प्रॉफिट हो गया, माइनस करके निकाल लो, 25 इंटू 100। सीपी कितनी थी, तो सीपी 100 थी, 100 से 100 सीधे सीधे कट जाएगा, मतलब 25% का क्या हो रहा है, लाभ या फिर प्रॉफिट हो रहा है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, बस इतनी सी बात अगर आपको पता है कि आपको 100 मान के करना है तो आपका आंसर 2 सेकंड में आ जाएगा। फटाफट इसको नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ऊपर है भैया, एक्स की आपको वैल्यू निकालनी है, मैं यहाँ पे ड्रॉप भी कर देता हूँ, फिगर अच्छा ना बने तो उसके लिए माफ़ी है। ये कुछ फिगर भैया आपका, इसका नाम भी दिया गया है ABC और इधर दे दिया गया है D, ये दिया है आपको 40 डिग्री, ये दिया गया है आपको 90 डिग्री और आपसे पूछा गया है ये बाहर वाला एंगल। अब देखो इस क्वेश्चन को ना 2 सेकंड में आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको पता होनी चाहिए एक प्रॉपर्टी। अगर आपको प्रॉपर्टी पता है तो ये 2 सेकंड का क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है आपका वो ये है कि आपको निकालना है इसमें x का मान, बहुत आसान, ठीक। अब देखो प्रॉपर्टी एक पहले समझ लेते हैं, इसका आंसर ऐसे निकलता है। प्रॉपर्टी की बोलता है, उसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। हिंदी भैया इसका मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, मतलब क्या होता है ये समझो। अगर कोई एक ट्रायंगल बना है, उसमें जो ये बाहर वाला एंगल होता है, ये जो बाहर वाला एंगल होता है ये हमेशा इन दोनों एंगल के सम के बराबर होता है। ये जो बाहर वाला एंगल है वो हमेशा इन दोनों के जोड़ के बराबर होता है, हमेशा। ये प्रॉपर्टी है, एक मैथ्स की प्रॉपर्टी है। देखेंगे ध्यान से तो वो ही काम यहाँ पर सीधे सीधे हो रहा है। मतलब जो ये x है ये आपके a और एंगल b जो है इनके बराबर है। तो एंगल a 90 डिग्री का है, एंगल b 40 डिग्री का है, मतलब सीधे सीधे 9 4 13 डिग्री। कितना टाइम लगा, 1 सेकंड लगा होगा, 2 सेकंड लगा होगा, जो कि सॉल्व करने में लगा। वरना अगर आपको प्रॉपर्टी पता थी तो बिना जोड़े बिना पेन उठाए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, लेकिन ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। तो इस प्रॉपर्टी को रट लो, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट इसको नोट करो। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने वाला है। अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, इतना प्यारा क्वेश्चन और ऐसा क्वेश्चन है कि ये रीजनिंग और मैथ्स घुसेड़ के बनाया गया। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो अगर आपको छोटी सी चीज़ पता है तो आप फिर इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करने वाले हो, और नहीं पता तो जूझे रहोगे और ये क्वेश्चन सॉल्व कभी जीवन में नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन ये बोल रहा है, यदि विनोद प्रतिदिन मजदूरी करके 70 रुपये धनार्जन करता है, धनार्जन मतलब सेव करता है, समझ लो ग्रहण करता है, कमाता है एक तरीके से, तो वर्ष 2017 के फरवरी महीने में उसने कितना धनार्जन किया होगा। कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन अब एक चीज़ फंस जाती है। बात यहाँ ये फंसती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि 2017 में फरवरी में दिन होते कितने हैं, क्योंकि प्रश्न तो सीधा है, एक दिन में 70 रुपये कमाता है, तो बताओ फरवरी में उसने कितने रुपए कमाए। लेकिन 2017 में फरवरी में दिन कितने होते हैं।
अब ये आया रीजनिंग की बात, फटाफट समझ लो। होता ये है, दो प्रकार के वर्ष होते हैं, एक होता है नॉर्मल ईयर और एक होता है लीप ईयर। क्या होता है? लीप ईयर। नॉर्मल ईयर जो होता है और लीप ईयर में अंतर है। नॉर्मल जितने ईयर होते हैं उसमें फरवरी 28 दिन का होता है और जो लीप ईयर होता है उसमें फरवरी 29 दिन का होता है। तो अब आपको ये पता लगाना है कि 2017 वाला एक लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर। अब ये कैसे पता लगाएंगे? तो उसका फंडा भी सुन लो भैया। करते ये हैं, अगर ये साल जो ये दिया गया है, अगर ये 4 से डिवाइड हो जाता है तो वो लीप ईयर कहलाता है, और अगर वो 4 से डिवाइड नहीं होता है तो ये एक नॉर्मल ईयर कहलाता है। तो भाई डिवाइड करके देख लो। अब वैसे तो इतना तो आपको सबको मालूम समझ में आ ही रहा होगा कि क्या ये 4 से डिवाइड होगा, तो सीधी सीधी बात है, 4 पंजे 20 तो हो जाएगा, लेकिन पीछे 17 है और ये डिवाइड नहीं होने वाला। तो ये कैसा ईयर है? ये एक आपका नॉर्मल ईयर है, और नॉर्मल ईयर में होते हैं 28 दिन। तो एक दिन में कमाता है 70 रुपये, तो 28 दिन में कमाएगा 70 गुणे 28, मतलब 7 56 का 6 और 5, 7 दूनी 14, 14 4 5 19, कितने? 1960 रुपये। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। फटाफट उसको नोट करो, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आने वाला है। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बेहतरीन प्रश्न है। ये भी सीधे फॉर्म, देखिए यूपी टेट में ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन नहीं आते। थोड़ा सा दिमाग लगा लो, नंबर पूरे पूरे ला सकते हो। यूपी टेट में इसका इतिहास रहा है भाई। तो ये क्वेश्चन भी सीधे सीधे है। क्वेश्चन ये है और इम्पॉर्टेंट भी है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर की है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। इंग्लिश मीडियम वाले, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड है, हर साइड एक ही होती है इसलिए 6 सेंटीमीटर है, तो जो ट्रायंगल है उसका एरिया निकालो। भाई क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल या फिर समबाहु त्रिभुज? तो फटाफट समझ लो जिसको नहीं पता। जो समबाहु त्रिभुज होता है या फिर आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो आपको जो ये ट्रायंगल दिया है इसकी सभी भुजाएं 6 सेंटीमीटर की होंगी। इसका आपको क्षेत्रफल पूछा है, एरिया पूछा है। तो फॉर्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर। अब ये नहीं पता तो क्या कभी जीवन में ये प्रश्न सॉल्व कर पाएंगे? कभी जीवन में ये सॉल्व प्रश्न नहीं कर पाएंगे आप लोग। तो क्या करने वाले हो आप लोग? फॉर्मूले को रटने वाले हो और नोट भी करने वाले हो। तो क्या हो गया? √3/4 साइड स्क्वायर। फॉर्मूला ये है √3/4 भुजा का स्क्वायर। तो फटाफट इसको लिख लेते हैं कि √3/4, भुजा मतलब 6 है तो 6 का स्क्वायर, √3/4 और 36 कट जाएगा। अभी 2 से कटेगा तो 4 से कटेगा, 4 से कटेगा सीधे सीधे 36, तो कितना हो गया? 9 और रूट में 3 है। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस पहले बहुत ध्यान से देख लेने हैं। सबसे पहली बात तो सेंटीमीटर और मीटर को देख लेना है, पहली चीज़। फिर जो आपके ऑप्शंस दिए हैं वो बड़े ही एक प्रकार के दिए गए हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसका आंसर 9√3 वर्ग स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। बहुत ध्यान से देख लेना। √3 पहले से ही अंदर था 9 रूट के अंदर नहीं है, ये रूट के बाहर है, तो इसलिए ये 9√3 इसका आंसर होगा सेंटीमीटर स्क्वायर के साथ। मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होने वाला है। कैसी लगी वीडियो? पांचों प्रश्न बहुत उम्दा थे और 2 सेकंड में बस आपको बस प्रॉपर्टी पता होना चाहिए और फटाफट इसके आंसर निकाल सकते हैं। आई होप ये वीडियो भी पसंद आई होगी बाकी वीडियोस की तरह। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना और अपने विचार भी देना अगर आपको कुछ देने हो। और कल शायद आप लोगों का या फिर परसों टेस्ट ऑनलाइन जो होना है वो होने वाला है। देखते हैं कब, आज कल या परसों में एग्ज़ाम हो जाएगा, उसकी सूचना मैं अलग से ज़रूर दे दूँगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।